सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 ऑफ एनएलएम। तो क्वेश्चन नंबर 144 ऑफ एनएलएम हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 144 हमें कह रहा है कि रोप लाइज ऑन अ टेबल, किसी टेबल के ऊपर एक रोप जो है वो पड़ी हुई है। ऑफ इट हैंग डाउन द टेबल व्हेन द लेंथ ऑफ अ हैंगिंग पार्ट इज़ 1/5 ऑफ एंटायर लेंथ। मतलब कि हैंगिंग पार्ट जो है, मतलब कि जो नीचे हैंग कर रहा है वो टोटल का 1/5 पार्ट है। मतलब कि ये अगर मैं मान के चलूँ इस साइड में, सो इसका 1/5 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे हैंग आउट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/5 है तो L/5 कर दूँ, और ऊपर बचा हुआ कितना रह जाएगा 4L/5, क्योंकि दोनों को ऐड करके L आना चाहिए। तो भैया ये है, और ये मान लेते हैं अपनी टेबल का कोई रैंप है और ये टेबल है, ठीक है। सो अब ये कहना चाह रहा है कि द एंटायर लेंथ ऑफ द रेट जस्ट बिगिन टू स्लाइड। मतलब कि अब ये स्लाइड करने वाली है, मतलब कि करने वाली ही है स्लाइड। मतलब कि इसका नीचे का लगने वाला जो mg फोर्स होगा, मतलब कि ये जो नीचे गिर रही होगी उसका जो mg फोर्स होगा वो इसके फ्रिक्शन फोर्स के क्या आ रहा होगा, बराबर आ रहा होगा। वेरी गुड, सही बात है, इसके फ्रिक्शन फोर्स के बराबर आ रहा होगा। तो तुम्हारा एफ आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, mg के बराबर आ रहा होगा। ये कंडीशन देखना, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। वेरी गुड, निकाल सकते हैं। अब अपन लिख लेते हैं कि भाई एल लेंथ का जो है मास कितना है, m है, और 1 यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। और तुम्हें 4L/5 का क्या लिखाना है, मास निकालना है। तो m/l मल्टीप्लाई 4L/5, 4 से 4 L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4m/5 जो आएगा वो ऊपर वाले का मास है। कि भाई इस वाले का मास कितना आ गया, 4m/5। अब एफ एस निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला ही है कि न्यू एस एन होता है, न्यू एस एन नॉर्मल एम जी के बराबर होता है, और न्यू एस और एन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4m/5 जी बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अभी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर आना चाहिए था, ये यही फ्रिक्शन फोर्स एन जी, ना ना ना, ये एन जी क्या है, ये एन जी इस ये जो लटकी हुई लेंथ है ना इसका मास तो एम तो L/5 का अपन को मास चाहिए। तो L/5 का क्या हो जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें तो m/l मल्टीप्लाई L/5, तो ये कितना आ गया, m/5 आ गया। ठीक है, तो भैया अब दोनों को बराबर करना है। तो 4m/5 g इज इक्वल टू न्यू एस न, ये न्यू एस तो इसी के साथ में न्यू एस, और ये अपना जो इसका मास है वो कितना है, m/5। तो m/5 g से g गया, m से m गया, और 5 से 5 गया। तो न्यू एस की जो वैल्यू आई वो 4 नीचे आ जाएगा, तो 1/4। तो न्यू एस की वैल्यू कितनी आई, 1/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।